पेज से पढ़ना है? 49 पेज, व्यंजनावग्रह। अच्छा, मेरी पिछली क्लास छूट गई थी तो वो रिकॉर्डिंग खुली नहीं रही है मेरी। अच्छा। पिछली बार खुल रही थी। नहीं, पिछली बार मैंने अटेंड करी थी तो फिर मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। इस बार मैंने बहुत कोशिश करी अच्छा। कि खुल, पता नहीं क्यों नहीं खुली। मैं इसीलिए तो मुझे नहीं पता। मैं फिर लोड कर दूंगा एक बार। उसमें कोई दिक्कत हो तो जी बताइए फिर हमें। ओके। जी। हाँ हाँ, पेज 49 पे। व्यंजना व ग्रह। हाँ। व्यंजना व ग्रह संबंधी सूत्र इस प्रकार है। व्यंजनस्य व ग्रह न चक्षुर इंद्रिया व्यायाम। प्रकट पदार्थ का मात्र अवग्रह होता है। इस अवग्रह को व्यंजनाग्रह कहते हैं। चक्षु इंद्रिय और मन के निमित्त से व्यंजनावग्रह नहीं होता। अवग्रह दो प्रकार का होता है, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। व्यंजन माने ढका हुआ, अप्रगट, अव्यक्त। अप्रगट अव्यक्त पदार्थ के ज्ञान को व्यंजनावग्रह कहते हैं। अप्रगट और यह व्यक्त दोनों अलग अलग शब्द है ना। अप्रकट और अव्यक्त। व्यक्त प्रगट पदार्थों के ज्ञान को अर्थावग्रह ज्ञान कहते हैं। प्रगट पदार्थों का मात्र अवग्रह व्यंजनावग्रह ज्ञान होता है। यह अवाय और धारणा ज्ञान नहीं होते। ध्यान रहे, अप्रगट पदार्थों का अर्थावग्रह भी नहीं होता। यह बात भी विशेष ध्यान देने योग्य है कि व्यंजनावग्रह ज्ञान चक्षु और मन के निमित्त से नहीं होता, मात्र शेष चार इंद्रियों के निमित्त से ही होता है। इस प्रकार चार इंद्रियों के निमित्त से होने वाला व्यंजनावग्रह 12 प्रकार के पदार्थों को हम लोग कौन से पेज में है बताइए ना। 49। 49 पदार्थों को जानने के कारण ऐसे फोन आते ना तो इसकी आवाज ही चल जाती जूम मीटिंग का। तो नीचे का पैराग्राफ का नीचे का इस प्रकार के उठा भी दो तो भी बीच में फोन आया तो वो साला मेरे को मीटिंग से बाहर होकर फिर ज्वाइन करनी पड़ती है। इसलिए आप 48 प्रकार का होता है। और अर्थावग्रह या अवाय और धारणा नामक ज्ञान 5 इंद्रियों और मन से 12 प्रकार के पदार्थों को जानने के कारण 72 प्रकार के हो गए। इस प्रकार 48 प्लस 72 प्लस 72 प्लस 72 प्लस 72 6। इस प्रकार कुल मिलाकर मति ज्ञान 336 प्रकार का हो जाता है। इसे निम्नांकित चार्ट से भलीभांति समझा जा सकता है। फिर ये आगे चार्ट दिया हुआ मति ज्ञान के 336 भेद। फिर श्रुत ज्ञान 7 सूत्रों में मति ज्ञान की चर्चा होने के उपरांत अब एक सूत्र में टेबल को देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। व्यंजन अवगाह में जो 12 प्रकार के पदार्थ दिखाए हैं उनके साथ 4 प्रकार की इंद्रियां हैं, तो 12 चौक 48 हो गए। अर्थावग्रह में वही 12 पदार्थ है, लेकिन मन और चक्षु के कारण 6 इंद्रियां हो गई, और अर्थावग्रह 6 और 12 ये 72 प्रकार के हो गए। फिर यहाँ में ऐसा कुछ नहीं है, अवग्रह होने के बाद ये 12 प्रकार के पदार्थ 6 इंद्रियां, ये 72 हो गई। अवाय में भी फिर 12 पदार्थ और 6 प्रकार की इंद्रियां 72, और धारणा में भी 72। इस तरह से ये 4 72 और 1 48 336 हुए हैं। तब अपन कल में बैठे और बैठना करो। आगे हाँ आगे पढ़िए। हाँ 7 सूत्रों में मति ज्ञान की चर्चा होने के उपरांत अब एक सूत्र में श्रुत ज्ञान की चर्चा करते हैं। श्रुत ज्ञान का स्वरूप बताने वाला
सूत्र इस प्रकार है। श्रुतम मति पूर्व द्वेयन कद्वा दस भेदम। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। उसके मूल भेद दो हैं। पहले के अनेक और दूसरे के 12 भेद है। अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, ये दो शुद्ध ज्ञान के मूल भेद है। अंग प्रविष्ट के 12 भेद इस प्रकार है। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, ज्ञात धर्म कथांग, उपासांग, ध्यानांग, अंतःक्रदशांग, अनुरूपवादिक दशांग, प्रसन्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग और 12वां दृष्टिवादांग। सूत्र के कुल अक्षर 18 संख, 44 पद, 67 नील, 44 खरब, 7 अरब, 30 करोड़, 95 लाख, 51,615 माने गए हैं। इनमें मध्यम पद के 16 अरब, 34 करोड़, 83 लाख, 7,888 अक्षरों का भाग देने पर 1 अरब, 12 करोड़, 83 लाख, 58,005 मध्यम पद और 8 करोड़, 1,08,175 अक्षर प्राप्त होते हैं। आचारांग आदि 12 अंगों की रचना उक्त मध्यम पदों द्वारा की जाती है, इसीलिए इनकी अंग प्रवष्टि संज्ञा है। जो शेष अक्षर बचे हैं उनमें उनसे जिन शास्त्रों की रचना होती है वे शास्त्र अंग बाह्य है। यद्यपि इन अंगों और अंग बाह्यों की रचना गंधर्व देव करते हैं, तथापि गंधर्वों के सिवाय अन्य ज्ञानी धर्मात्मा शिष्यों प्रशिष्यों द्वारा जो शास्त्र रचे जाते हैं उनका समावेश अंग बाह्य सूत्र में ही होता है। इस प्रकार अंग बाह्य अनेक प्रकार का होता है। आज 12 अंगों में से 11 अंगों का ज्ञान तो लुप्त ही हो गया है। 12वें दृष्टिवाद अंग के अग्रायणी पूर्व के 5वें वस्तु अधिकार के महाकर्म प्रकृति नामक चौथे प्राभृत का ज्ञान आचार्य धरसेन को था, जिसे उन्होंने अपने शिष्य भूतबली और पुष्पदंत नामक मुनिराजों को पढ़ाया। उक्त ज्ञान को भूतबली और पुष्पदंत ने छठ खंडागम में निबंध किया। उसकी टीका आचार्य वीरसेन ने धवला महाधवला के रूप में लिखी। इनके आधार पर आचार्य नेमिचंद्र ने गोमठ सारादि ग्रंथों की रचना की। इस प्रकार प्रथम श्रुत स्कंद की उत्पत्ति हुई। इसी समय दूसरे एक गुणधर्म नामक मुनिराज को ज्ञान प्रवाद पूर्व के 10वें वस्तु अधिकार में से तीसरे प्राभृत का ज्ञान था। उनसे उक्त प्राभृत को नागहस्ती नामक मुनिराज ने पढ़ा। उक्त दोनों मुनिराजों से यति नायक नामक मुनिराज ने पढ़कर उसकी चूर्णिका रूप में 6000 सूत्रों की रचना की। इसकी टीका समुद्रण नामक मुनिराज ने 12,000 श्लोक प्रमाण लिखी। इन आचार्यों की परंपरा में आचार्य कुंद इन शास्त्रों के ज्ञाता हुए। उन्होंने समय सारादि ग्रंथ बनाए। इस प्रकार द्वितीय श्रुत स्कंद की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार 12वें अंक का कुछ ज्ञान ही आज हमें उपलब्ध है, शेष ज्ञान विलुप्त ही है। यद्यपि मति ज्ञान के समान शुद्ध ज्ञान भी पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक सभी संसारी जीवों के होता है, जिनमें एक केंद्राधिक जीव भी आ जाते हैं। तथापि यहाँ 2 दशांग रूप शुद्ध ज्ञान की चर्चा ही की गई है। अवधि ज्ञान 2 प्रकार का होता है, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय।
आयु कर्म के उदय के निमित्त से उत्पन्न होने वाली जीव की पर्याय को भव कहते हैं। जिस अवधि ज्ञान में मुख्य रूप से भव ही कारण हो, निमित्त हो, उसे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। और जिसमें मुख्य रूप से क्षयोपम ही कारण हो, उसे गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। यद्यपि भव प्रत्यय अवधि ज्ञान में भी अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपम होता है, क्योंकि अवधि ज्ञानावरण के क्षयोपम के बिना तो अवधि ज्ञान संभव ही नहीं है। तथापि देवायु और नरकायु के साथ अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपम नियम से होता है। इस कारण भव को मुख्य करके इसका नाम भव प्रत्यय रखा गया है। जिस प्रकार पक्षियों के जन्म से ही आकाश गमन देखा जाता है, उसी प्रकार देव और नारकियों के जन्म से ही अवधि ज्ञान पाया जाता है। यही कारण है कि उनके अवधि ज्ञान को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहा जाता है। मनुष्य और तिर्यंचों में बहुत कम जीवों को अवधि ज्ञान होता है। यही कारण है कि मनुष्य और तिर्यंचों को होने वाले अवधि ज्ञान को क्षयोपम निमित्त तक कहा गया है। अवधि ज्ञान के संबंध में तत्वार्थ सूत्र में 2 सूत्र प्राप्त होते हैं, जो इस प्रकार है। भव प्रत्योवधि देव नारकाणाम क्षयोपम निमित्त षड विकल्प शोष शेष नाम भव प्रत्यय नामक भव प्रत्यवधिर देवनारकाणां क्षयोपम निमित्तः षट् विकल्पः शेषानां। भव प्रत्यय नामक अवधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है। शेष जीवों अर्थात मनुष्य और सैनी पचेंद्रिय तिर्यंचों को होने वाला क्षयोपम निमित्तक अवधि ज्ञान 6 प्रकार का है। अनुगामी, अनुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थी और अनवस्थी। अवस्थित, ये अवस्थित, अनवस्थित। हाँ, इनका संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है। अनुगामी, जो अवधि ज्ञान सूर्य के प्रकाश की तरह दूसरे भाव या क्षेत्र में भी जीव के साथ बना रहे, उसे अनुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। अनुगामी, जो अवधि ज्ञान दूसरे भाव या क्षेत्र में जीव के साथ नहीं जाता, उसे अनुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। वर्धमान, जो अवधि ज्ञान शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कलाओं की भांति बढ़ता रहता है, वह वर्तमान अवधि ज्ञान है। हीयमान, जो अवधि ज्ञान कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की कलाओं की भांति घटता रहता है, वह हीयमान अवधि ज्ञान है। अवस्थित, जो अवधि ज्ञान सूर्य या मनुष्य के शरीर पर स्थित तिल के समान एक सा रहता है, न घटता है न बढ़ता है, वह अवस्थित अवधि ज्ञान है। अनवस्थित, जो अवधि ज्ञान हवा से जल की तरंगों की भांति घटता बहता रहता है, वह अनवस्थित अवधि ज्ञान है। उक्त संदर्भ में जानने योग्य विशेष बात यह है कि मनुष्यों में तीर्थंकरों को भी जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। अतः एक अपेक्षा से उसे भी भव प्रत्यय कह सकते हैं। तीर्थंकरों के अवधि ज्ञान को भव प्रत्यय कहने पर गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान को तीर्थंकरों को छोड़कर शेष मनुष्यों और त्रियंचों के ही मानना होगा। त्रियंचों में ये अवधि ज्ञान मात्र सैनी पचेंद्रिय त्रियंचों के ही होता है। मनुष्य तो सभी सैनी पचेंद्रिय ही होते हैं। मेरा ये त्रिकाली ध्रुव परमात्मा देह देवल में विराजमान होने पर भी अदेही है, देह से भिन्न है। हाँ, ये पहले 2 पेज में उन्होंने श्रुत ज्ञान का और उसके बाद ये 2 पेज में अवधि ज्ञान का डिटेल बताया है। अवधि ज्ञान में 2 तरह के बताए हैं, भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भाव जिसमें वो भाव में जन्म लेने के कारण नारकी और देवों को तो नियम से होगा ही होगा, लेकिन गुण प्रत्यय किसी कोई विशेष, जैसे तीर्थंकरों को बोला है, उनको
उसके कारण जरूरी अवधि ज्ञान होता ही होता है। उसके बाद कितने तरह के होते हैं, 6 तरह के अवधि ज्ञान हैं, उनके बारे में बताया है कि जो घटता रहे बढ़ता रहे एक जैसा रहे, तो उस तरह के ये अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित, इस 6 तरह का इन्होंने वर्णन किया है। इसके बाद नेक्स्ट, इस पे कोई और कुछ बताना चाहेगा? नहीं, ये जैसे पहली बार ही पता लगा कि अवधि ज्ञान भी 6 तरह का होता है। हाँ, मतलब वो एक जैसा नहीं होता है, वो एक जैसा भी हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, अगले भाव में ले जा सकते हैं, नहीं भी ले जा सकते हैं। उस हिसाब से इन्होंने ये 6 किए हैं। नहीं तो इन्होंने मनुष्य का तो लिखा ही है ना कि उनको अवधि ज्ञान नहीं होता है। मनुष्यों में तीर्थंकरों को होता है बस। हाँ मतलब जन्म से ही तीर्थंकर भी मनुष्य ही उसमें आएंगे, तो मनुष्य में आएंगे। हाँ, तीर्थंकरों को जरूरी होता है, उनको होता ही होता है, जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। मति श्रुत मन प्रिय ज्ञान। मति श्रुत और अवधि ज्ञान की चर्चा के उपरांत अब 3 सूत्रों में मन प्रिय ज्ञान की चर्चा करते हैं। मन प्रिय ज्ञान संबंधी प्रथम सूत्र इस प्रकार है। ऋजु विपुलमति मन प्रिय। मन प्रिय ज्ञान ऋजुमति और विपुलमति के भेद से 2 प्रकार का है। ऋजुमति जो ज्ञान मन वचन काय की सरलता से चिंतित दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानता है, उसे ऋजुमति मन प्रज्ञान कहते हैं। विपुलमति जो सरल तथा कुटिल रूप से चिंतित दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानता है, वह विपुलमति मन प्रज्ञान है। मतलब चिंतित शब्द क्यों डाला है इन्होंने? जो उसके मन में जो चल रहा है, विकल्प जो चल रहे हैं, वो किस तरह का है, वो सामान्य है या कुटिल तरह का है। वो चिंतित मतलब जिसकी चिंता या विकल्प चल रहे हैं उसके मन में। विकल्प मतलब मौस्तों की कोई विकल्प अगर चल रहे हैं। हाँ, मन में जो चल रहे हैं। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि मन में स्थित रूपी पदार्थ से क्या आशय है, क्योंकि मन में तो विचार आते हैं, विकल्प उठते हैं। क्या वे विचार या विकल्प रूपी है? हाँ, वे विचार और विकल्प रूपी है। यह बात तो इसी से शायद सिद्ध हो रही है कि मन प्रिय ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है और वह मात्र दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जानता है। यह तो जग प्रसिद्ध बात है कि मन में तो विकल्प ही उठते हैं, विचार ही आते हैं। अतः यह सिद्ध ही है कि वे विचार और विकल्प रूपी पदार्थ ही है। ऋजुमति और विपुलमति में अंतर। ऋजुमति और विपुलमति मन प्रिय ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट करने के उपरांत अब उनमें परस्पर क्या अंतर है, ये स्पष्ट करते हैं। तत्संबंधी सूत्र इस प्रकार है। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष विशुद्ध, परिणामों की विशुद्धि इसको और करेक्ट कर लेते हैं। अप्रतिपात विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। ठीक है। परिणामों की विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा दोनों में अंतर है। मन प्रिय ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से आत्म परिणामों में होने वाली निर्मलता को विशुद्धि कहते हैं। गिरने छूटने का नाम प्रतिपात है और नहीं गिरने नहीं छूटने का नाम अप्रतिपात है। ऋजुमति से विपुलमति ज्ञान वाले के परिणामों में अधिक विशुद्धि होती है और ऋजुमति होकर छूट जाता है या छूट सकता है, पर विपुलमति वाला कभी भी नीचे की ओर नहीं जाता। वह जब तक केवल ज्ञान न हो जाए तब तक नहीं छूटता। केवल ज्ञान होने पर तो चारों ही क्षयोक्षम ज्ञान छूट जाते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हुआ कि केवल ज्ञान होने के पहले नहीं छूटना ही प्रतिपात है और केवल ज्ञान
नहीं होने पर भी छूट जाना प्रतिपात है। इस प्रकार विपुलमति अप्रतिपाती है और ऋजुमति प्रतिपाती ज्ञान है। विपुलमति मन प्रिय ज्ञान तद्भव मोक्षगामियों के ही होता है, पर ऋजुमति मन प्रिय ज्ञान तद्भव मोक्षगामी के ही हो सकता है, और उन्हें भी हो सकता है जो तद्भव मोक्षगामी नहीं है। इसी प्रकार विपुलमति ज्ञान वाला शपक श्रेणी का आरोहण करता है, पर ऋजुमति वाला शपक श्रेणी और उपश्रेणी उपशम श्रेणी दोनों पर चढ़ सकता है। यह भी हो सकता है कि वह श्रेणी चढ़े ही नहीं। हाँ। अवधि ज्ञान और मन प्रिय ज्ञान में अंतर। ऋजुमति और विपुलमति में अंतर स्पष्ट करने के बाद अब अवधि ज्ञान और मन प्रिय ज्ञान में क्या अंतर है, ये स्पष्ट करते हैं। तत्संबंधी सूत्र इस प्रकार है। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधीमन पर्ययो। विषयेभ्योऽधि मनः पर्यय। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्योऽधि मनः पर्ययो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा अवधि ज्ञान और मन प्रिय ज्ञान दोनों में परस्पर अंतर है। अवधि ज्ञान से मन प्रिय ज्ञान अधिक विशुद्धि वाला है। मन प्रिय ज्ञान मात्र मानवसूत्र पर्वत के भीतर अर्थात 2.5 द्वीप के भीतर की ही बात जानता है, जबकि अवधि ज्ञान का क्षेत्र सर्वलोक है। मन प्रिय ज्ञान 6वें गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक प्रवर्धमान उत्कृष्ट चारित्र वाले जीवों के ही पाया जाता है, जबकि अवधि ज्ञान चारों गतियों के सभी श्रेणी पचेंद्रिय सम्यक दृष्टि जीवों को भी हो सकता है। विभंगावधि या कुअवधि ज्ञान चारों गति वाले श्रेणी पचेंद्रियों को हो सकता है। अवधि ज्ञान का विषय द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा में सभी रूपी पदार्थ और उनके कुछ पर्याय हैं। मन प्रिय ज्ञान का विषय भी रूपी पदार्थ ही है, परंतु वह पदार्थ अवधि ज्ञान के विषय में अनंतवां भाग सूक्ष्म मात्र दूसरे के मन में स्थित विकल्प है, विचार है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अवधि ज्ञान और मन प्रिय ज्ञान में विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा बहुत अंतर है। यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं, किसी और को कुछ डिस्कशन और पॉइंट ऐड करना हो तो कर सकता है, क्योंकि आज काफी पढ़ लिया हमने, इस पे थोड़ा डिस्कशन हो जाए तो ठीक है। कोई और है तो अपना वीडियो ऑन करे तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कुछ। क्या खाएगा? नारियल पानी निकलवा दे, जूस पी लो। फिर आगे पढ़ता हूँ मैं, फिर पांचों ज्ञानों के विषय कुछ और अगर डिस्कस नहीं करना हो तो। मतलब इसमें है ना, ये ऋजुमति और विपुलमति का पूरा डिटेल दिया अपने को। तो अब तक मतलब जैसे मुझे तो यही पता था कि मन और इंद्रियों के ज्ञान से जो ज्ञान होता है वो मन प्रिय ज्ञान है। ऐसे इन्होंने पूरी डिटेल दी है। हाँ, बहुत अच्छे सिंपल शब्द में, और दोनों का अर्थ भी बता दिया और बाद में अंतर भी हाँ, बता दिया है। इसको हो सकता है, इसको पढ़ने से क्लियर हो जाता है। तो मतलब पूरे ज्ञानों का इन्होंने अंतर बहुत अच्छे से बताया और पूरा स्पष्ट की डिटेल भी करी है। हाँ, यस, तो एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं आज जो किया है, खासकर जो ब्रॉड में है, डार्क लेटर्स हैं। तो
मति ज्ञान का बहुत अधिक सूत्रों में इन्होंने किया है। उसके बाद जो अर्थक अवग्रह और व्यंजन अवग्रह में आज हमने पढ़ा था कि अप्रगट पदार्थ का मात्र अवग्रह होता है, इस अवग्रह को व्यंजन अवग्रह कहते हैं। तो चक्षु इंद्रिय और मन के निमित्त से व्यंजन अवग्रह नहीं होता है। अर्थ अवग्रह में पांचों इंद्रियों और मन के द्वारा होता है। यहाँ पर चक्षु को हटा दिया है, उसके अलावा जो होता है, क्योंकि इसलिए चक्षु नहीं है इसलिए इसको अप्रगट या अव्यक्त कहा है। और इसके फिर भेद बताए थे 336 भेद, जो पेज 50 पे बिल्कुल सिंपल भाषा में दिए हैं कैलकुलेट करके। फिर उसके बाद शुद्ध ज्ञान में ये जो द्वादशांग हम जो पढ़ते हैं उनके नाम दिए हैं। द्वादशांग शुद्ध ज्ञान का पाठ है, तो इसमें 12 के नाम दिए हैं और बताया कि ये कितने इसमें अक्षर पद होते हैं। और 12 में से सिर्फ 11 का तो लुप्त ही हो गया है, ओनली 12वें का ही ज्ञान है, जिसको आगे षट खंडाकम के रूप में जय धवला और गुम्मटसार आदि के रूप में इसको प्रथम श्रुत स्कंद कहा है। उसके बाद जो आचार्य कुंद ने जो समय सार आदि ग्रंथ बनाए, इसको द्वितीय श्रुत स्कंद की उत्पत्ति भी बताया है। तो ये श्रुति स्कंद हर वक्त इसमें पढ़ा नहीं जा रहा है, लेकिन अगर अलग देखने से इसको पढ़ सकते हैं। इस बुक में दिया हुआ है होगा शायद, कलर में अलग जगह इसका बहुत अच्छा चित्र दिया हुआ है, इसको पढ़ सकते हैं श्रुति स्कंद को। इसके बाद अवधि ज्ञान लिया है। अवधि ज्ञान में 2 तरह के बताए हैं। आयु कर्म के उदय के निमित्त से उत्पन्न होने वाली जीव की पर्याय को भव कहते हैं। देवायु और नरकायु के साथ अवधि ज्ञानावरण का क्षोक्षम नियम से होता है, इस कारण भव को मुख्य करके इसका नाम भव प्रत्यय रखा गया है। मनुष्य और तिर्यंचों को होने वाले अवधि ज्ञान को क्षोक्षम निमित्तक कहा गया है। नारकिकों देवों को नियम से भव में जन्म लेने के कारण होता है, लेकिन मनुष्य तिर्यंचों को होता है, किन्हीं किन्हीं को होता है, तो उसको क्षोक्षम निमित्तक कहा गया है। भव प्रत्यय नामक अवधि ज्ञान देव और नारकियों को होता है। शेष जीवों अर्थात मनुष्य और सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंचों को होने वाला क्षोक्षम निमित्तक अवधि ज्ञान 6 प्रकार का है। बाकी 2 में मनुष्य तो पंचेंद्रिय होते ही है सैनी, लेकिन तिर्यंचों में भी सिर्फ सैनी पंचेंद्रियों को ही अवधि ज्ञान होता है। और उसके प्रकार बताए हैं अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित। इसके बाद मन पर्याय ज्ञान। मन पर्याय ज्ञान रुजुमति और विपुलमति के भेद से 2 प्रकार का होता है। रुजुमति, विपुलमति, और इन दोनों में फिर ये डिफरेंस बताया है। परिणामों की विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा दोनों में अंतर है। केवल ज्ञान होने पर तो चारों ही सूक्ष्म ज्ञान छूट जाते हैं, और केवल ज्ञान होने के पहले नहीं छूटना ही अप्रतिपात है। मतलब जिसने अप्रतिपात मन पर्याय ज्ञान हुआ है 6ठे गुणस्थान में मुनि को, वो निश्चय से श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान जरूर प्राप्त करेगा। लेकिन जो विपुल रुजुमति है, वो जरूरी नहीं है कि श्रेणी चढ़े या ना भी चढ़े, या दोनों श्रेणी चढ़ सकता है और नीचे गिर सकता है, छूट भी सकता है। रुजुमति प्रतिपाती ज्ञान है। इसी प्रकार विपुलमति ज्ञान वाला क्षपक श्रेणी का आरोहण करता है, पर रुजुमति वाला क्षपक श्रेणी और उपशम श्रेणी दोनों पर चढ़ सकता है, या यह भी हो सकता है कि वह श्रेणी चढ़े ही नहीं। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में अंतर। विशुद्धि क्षेत्र, स्वामी और विषय की अपेक्षा अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान दोनों में परस्पर अंतर है। मन पर्याय ज्ञान अधिक विशुद्धि वाला है, और क्योंकि मन पर्याय ज्ञान मनुष्य 2.5 द्वीप तक ही पाई जाते हैं, तो इसलिए इसको अवधि ज्ञान का क्षेत्र मन पर्याय ज्ञान का क्षेत्र 2.5 द्वीप के अंदर ही है। अवधि ज्ञान का क्षेत्र असंख्यात लोक है। मन पर्याय ज्ञान 6ठे से 12वें गुण स्थान तक मुनिराज के होता है, और ये उत्कृष्ट चरित्र वाले जीवों के ही पाया जाता है। जबकि अवधि ज्ञान चारों गतियों के सभी सैनी पंचेंद्रिय सम्यक दृष्टि जीवों के भी हो सकता है।
इसमें अवधि ज्ञान और जो सम्यक दृष्टि जीवों के नहीं होता है उसको कुअवधि ज्ञान या विभंग अवधि ज्ञान कहते हैं। चारों गति वाले सैनी पंचेंद्रियों को हो सकता है। अवधि ज्ञान का विषय द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा से सभी पदार्थ रूपी उद्गल पदार्थ और उनकी कुछ पर्याय हैं। मन पर्याय का अवधि ज्ञान और विषय भी रूपी पदार्थ ही है, परंतु वह पदार्थ अवधि ज्ञान के विषय से अनंतवा भाग सूक्ष्म, मतलब मन पर्याय ज्ञान का विषय बहुत बारीक से बारीक, क्योंकि मन की बात जानता है तो सूक्ष्म मात्र दूसरे के मन में स्थित विकल्प है, विचार है। आप पूछ रहे थे कुछ? नहीं, इसमें सब ज्ञानों का डिफरेंस बताया कि किसमें क्या है, मतलब पूरा। हाँ, छह मिनट और है, आगे का पढ़ लें थोड़ा। यद्यपि अब यहाँ केवल ज्ञान की चर्चा प्रसंग प्राप्त है, तथापि 10वें अध्याय में मोक्ष तत्वार्थ की चर्चा में केवल ज्ञान का स्वरूप विस्तार से स्पष्ट होगा ही। इसीलिए यहाँ उसे छोड़कर पांचों ज्ञान के विषय के संबंध में विचार करते हैं। पांचों ज्ञानों के विषय बताने वाले 4 सूत्र इस प्रकार हैं। मति श्रुत यो निर्बंधो द्रव्येश व सर पर्यायसु रूप विश्ववधे तदंत भागे मन प्रेष्य सर्व द्रव्य पर्यायसु केवलस्य। इसको एक बार फिर पढ़ मति लेते हैं। इसको फिर पढ़ लेते हैं। मति श्रुत योनिर निबंधो द्रव्येश्व सर्व पर्यायेषु रूपीश्व वधे तदनंत भागे मन पर्यायस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। इन लाइनों का अर्थ भी हाथों हाथ कर दीजिए प्लीज। ये संस्कृत के जो हाँ, इन्होंने इसको नीचे किया है, बोल्ड में जो है ना वहीं पे किया है। मति और शुद्ध ज्ञान यद्यपि सभी द्रव्यों को जानते हैं, जान सकते हैं, परंतु उनकी सभी सहवर्ती पर्यायों और क्रमवर्ती पर्यायों को नहीं जानते, मात्र कुछ ही पर्यायों को जानते हैं। इस प्रकार मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का विषय सभी द्रव्यों की असर्व पर्याय हैं, कुछ पर्याय हैं। अवधि ज्ञान मात्र रूपी पदार्थों को ही जानता है, अतः अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ, उद्गल और उसकी कुछ पर्याय हैं। मन प्रेय ज्ञान अवधि ज्ञान से अनंतवें भाग सूक्ष्म रूपी पदार्थों को ही जानता है और वह सूक्ष्म रूपी पदार्थ दूसरे के मन में स्थित विकल्प है, विचार है। इससे यह बात भी सहज सिद्ध है कि मन में उठने वाले विकल्प व विचार भी रूपी हैं, पौद्गलिक हैं। यह कितनी स्पष्ट बात हो गई ना कि मन में उठने वाले विकल्प भी रूपी हैं, पौद्गलिक हैं। केवल ज्ञान सभी द्रव्यों और उनकी त्रिकाल संबंधी सभी सहभावी पर्यायों और क्रमभावी पर्यायों को एक समय में एक साथ अत्यंत स्पष्ट रूप से इंद्रियादिक के सहयोग के बिना सीधे आत्मा से प्रत्यक्ष जानता है। यही कारण है कि उसे अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष कहते हैं। ध्यान रहे कि इंद्रिय प्रत्यक्ष साम्य व्यवहारिक प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान अर्थात अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष निश्चय प्रत्यक्ष है। उक्त 5 सूत्रों में पांचों ज्ञान क्या जानते हैं, किस किस को जानते हैं, कैसे जानते हैं, ये समझाया गया है। उक्त पांचों ज्ञान का विषय क्या है, ज्ञेय क्या है, यह जानने का मूल प्रयोजन यह है कि यदि हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करना है, मुक्ति मार्ग पर चलना है, मुक्ति
प्राप्त करना है तो सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि भाई हमारे पास मति शुद्ध ज्ञान है और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है, क्योंकि उसके साथ ही अनंत अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है। यहाँ रुकते हैं जो आज। अपने हाँ अपने पास जो मति श्रुति ज्ञान है वही अपने को केवल ज्ञान तक ले जाएगा। उसमें हाँ इतनी मतलब सक्षम है वो, अपना हाँ ज्ञान जो है मति शुद्ध ज्ञान। हाँ इसलिए अवधि मन पर्याय ज्ञान की इच्छा करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जितना मतिश्रुत ज्ञान है उसी से हमें केवल ज्ञान की मोक्ष ओर मिल सकता है। मिल सकता है। तो हाँ, जिसको जो होगा अवधि और मन पर्याय ज्ञान वो तो होगा ही भाव या उसके गुण के कारण, लेकिन नहीं होने से दुखी होने की जरूरत नहीं है। नहीं है, तो इसको एक बार मतलब वही ज्ञान इतना सक्षम है कि अपने को मतलब दूसरे ज्ञान की कि हमें कब केवल ज्ञान होगा इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, और जिसको जो होगा अपने अनुसार योग्यता अनुसार होगा उसकी जानकारी दे दी है। इसको मैं एक बार फिर पढ़ लेता हूँ, शायद अभी टाइम ही हो गया है। मति और श्रुत ज्ञान यद्यपि सभी द्रव्यों को जानते हैं, जान सकते हैं, परंतु उनकी सभी सवर्ती पर्यायों गुणों और क्रमवर्ती पर्यायों को नहीं जानते, मात्र कुछ ही पर्यायों को जानते हैं। इस प्रकार मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय सभी द्रव्यों की असर्व पर्याय हैं। तो बेसिकली अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान को केवल ज्ञान से कंपेयर करके बताया कि केवल ज्ञान तो सारी पर्यायों को जानता है, लेकिन मति और अवधि ज्ञान सारी पर्याय सारे गुणों को सारी पर्यायों को नहीं जानते, कुछ को ही जानते हैं। अवधि ज्ञान मात्र रूपी पदार्थों को ही जानता है, अतः अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ उद्गल और उसकी कुछ पर्याय हैं। मतलब दोनों अवधि और मन पर्याय ज्ञान से आत्मा को नहीं जाना सकता है, आत्मा को देख नहीं सकते, जान नहीं सकते हैं। मन पर्याय ज्ञान अवधि ज्ञान से अनंत विभाग सूक्ष्म रूपी पदार्थ को ही जानता है, वह सूक्ष्म